Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic polymers and the subtopic is types of rubber. देखिए अगर हम types of rubber की यहाँ पे बात करते हैं, so we have two types of rubber. One is natural rubber that is obtained naturally by isoprene and the other one is synthetic rubber that we are forming. जो हम बना रहे हैं दैट इज सिंथेटिक रबर. सो लेट अस टॉक अबाउट नेचुरल रबर इन दिस सेक्शन. इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? नेचुरल रबर के बारे में. तो नेचुरल रबर की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली क्या है? नेचुरल पॉलीमर है जो हमें नेचर से मिला है. इट इज नेचुरल पॉलीमर. It is a natural polymer. Now first of all it is what? Elastomer. It has elastic properties. इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, वापस अपनी पोजीशन पे रिलैक्स कर सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट इन दिस सेक्शन इज फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग इट. वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट फ्रॉम अ रबर लैटेक्स. रबर लैटेक्स इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इट. और रबर लैटेक्स होता क्या है? इट इज अ कोलॉइडल डिस्पर्जन. कोलॉइडल डिस्पर्जन ऑफ एक सोल्यूशन बना रहे हैं बेसिकली हम, जिसमें हम क्या ले रहे हैं? रबर एंड वाटर. हमने जो रबर लिया है उसको हम किस में डिप करेंगे? वाटर में. इन वाटर. दिस इज एक्चुअली नेचुरली मेड. वी आर नॉट मेकिंग इट. रबर एंड water. Now, the source from where we are getting this is the bark of rubber tree. Bark of rubber tree. ये बहुत सारी जगह मिलता है. इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है एंड साउथ अमेरिका में भी है. अब बात करते हैं नेचुरल रबर की मोनोमेरिक यूनिट की, कि इसमें मोनोमेरिक यूनिट क्या है? मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नेचुरल रबर. तो देखिए अगर हम नेचुरल रबर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट है जिससे हमारे नेचुरल रबर का पॉलीमर बना है वो है आइसोप्रीन. क्या है? आइसोप्रीन. जिसको हम क्या बोलते हैं आईयूपीएसी नेम में? 2 मिथाइल, देन वी हैव 1 3 ब्यूटाडाइन. 1 और 3 पोजीशन पे हमें क्या मिलता है? डबल बॉन्ड. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आइसोप्रीन की यूनिट थी. हमारे पास कौन कौन सी जगह पे है? 1 एंड 3 पे हमारे पास डबल बॉन्ड था. लेकिन देखिए इस डबल बॉन्ड से हुआ क्या? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये क्या बन गया? एक पॉलीमर. तो ये क्या है? नेचुरल रबर है. इसमें जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? एक आइसोप्रीन की. आइसोप्रीन क्या है? डाइईन है. डाइईन से हमने एक जगह क्या किया? यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन करवा दिया है. क्या करवा दिया है? एडिशन पॉलीमराइजेशन. अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो आइसोप्रीन को हम एक और नेम से बोलते हैं. किससे? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो इससे क्या बना हमारे पास? नेचुरल रबर, जो जिसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं. दिस इज एक्चुअली आवर नेचुरल रबर. पर अगर हम नेचुरल रबर की बात करें तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है. इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है? कि ये बहुत ही वीक फोर्सेस से, जिसको हम बोलते हैं वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, इनसे ये अटैच होता है. वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस. तो देखिए अगर ये वीक वॉन्डर फोर्सेस से अटैच्ड है तो यहाँ पे क्या होता है? इसकी एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि जैसे ही आप इसको हीट करोगे, जैसे ही आपने इसको हीट किया, हीट पे कैसा हो जाएगा? ये सॉफ्ट. और अगर आपने इसको कूल कर दिया है, कूल टेम्परेचर पे रखा, तो ये कैसा हो जाएगा? ब्रिटल, टूटने जैसा. जो नेचुरल रबर है तो ये क्या है? स्टेबल नहीं है. अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर वेरी करते हो तो जो नेचुरल रबर है ये स्टेबल नहीं होता है. तो हमें इसको स्टेबल करने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम है वल्कनाइजेशन. यहाँ पे हम लिख लेते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. देखिए वल्कनाइजेशन प्रोसेस में हमें करना क्या है? क्रॉस लिंक्स बनाने हैं.
हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक कोई भी ऐसा पार्ट इसमें ऐड कर देंगे जिससे क्या होगा, ये हार्ड हो जाए, जिससे ये स्टिफ हो जाए। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस डेफिनेटली नेचुरल रबर को ही हमें क्या करना है, नेचुरल रबर को हीट करना है, हीट नेचुरल, और वी कैन से रॉ, जो कच्चा है, अभी हमें इसको क्या है फुली यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करना है, दिस इज रॉ मटेरियल ओनली विच वी आर गेटिंग। सो वी हैव टू टेक द रॉ रबर, नेचुरल रबर या रॉ रबर विथ सल्फर। हमने इसको किससे हीट किया, सल्फर से हीट किया, विथ सल्फर एंड यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, appropriate temperature and an appropriate additive, एडिटिव मतलब हम यहाँ पे एक बीच में सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, एडिटिव एट अ टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे कितना रहना चाहिए, टेम्परेचर विल बी बिटवीन 373 केल्विन टू 415 केल्विन। तो देखिए मैंने ये नेचुरल रबर लिया है, ये क्या है, आइसोप्रीन है, नेचुरल रबर का एक पॉलीमर है जो हमें आइसोप्रीन से मिला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको सल्फर की प्रेजेंस में हीट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सल्फर इस जगह पे इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो क्या ये एक सल्फर क्रॉस लिंक बन रहा है, कैन वी सी दिस हियर। तो इस क्रॉस लिंक की वजह से क्या होता है, क्रॉस लिंक्स की वजह से जो रिएक्टिव साइट्स होती है डबल बॉन्ड की, वो क्या हो जाती है, और ज्यादा हार्ड हो जाती है, फिल हो जाती है रिएक्टिव साइट, जहां से ये रिएक्ट कर सकता है ना। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी है, पर हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे क्रॉस लिंक्स बना दिए हैं। तो अब देखिए इसकी रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सल्फर क्रॉस लिंक बना दिए हैं, तो जो रिएक्टिव साइट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टिव साइट, जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्टिव साइट है, तो रिएक्टिव साइट्स ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑक्यूपाइड बाय क्रॉस लिंक। यहाँ पे क्या हो गया है, क्रॉस लिंक ऑक्यूपाइड बाय क्रॉस लिंक। तो अगर ये क्रॉस लिंक से ऑक्यूपाई हो गया है तो ये रिएक्टिव नहीं रहा है एंड द रबर गेट कैसा हो जाता है, स्टिफेंड, टाइट, स्टिफेंड। ठीक है, तो ये क्या था, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।